आज का जो हमारा वीडियो है वो है टालने का कीड़ा। आज का जो हमारा किताब है वो है टालने का कीड़ा। टालने को कीड़ा को कम कैसे करें। इसके लिए टालने का कीड़ा रीस्टार्ट योर लाइफ ई बुक कुलमित्रा मोहम्मद शकील। या तो केवल ज्ञान ही ले लो या उससे लगाकर शुरुआत कर लो। इंट्रोडक्शन। लेखक है मोहम्मद शकील। I am Mohammed Shakil, also known as Kulmitra Digital Entrepreneur, Technique Writer, YouTuber with having 1.7 million subscribers and 100 million total viewership. Thank you all talking about logical solution. इस पूरी बुक में मैं ही आपसे बात करने वाला हूँ। अभी जो बुक आप पढ़ने वाले हैं उस पूरी बुक में मैंने जो बात रखा है वो सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़े। जिस लेवल की मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने इस बुक में दी है वो पढ़ने के बाद आप कुछ और ही होंगे। मैं खुद बुक रीडर हूँ। मैंने अभी तक जितनी बुक पढ़ी है मुझे 90% बुक में प्रैक्टिकल बातें या फिर काम की बातें नहीं मिलती। एक होता है कि पढ़ते वक्त सिर्फ मज़ा आना कि ऐसा हो सकता है, और एक होता है पढ़ने के बाद वाकई में उससे ज़िंदगी में बदलाव आना। वो मुझे बहुत कम बुक्स में मिलता है। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना पूरा ध्यान लगाकर इस बुक को बिना बार बार बीच में ब्रेक लिए हुए पढ़ें। इसे पढ़ने में आपको वक्त लगेगा, वो आपके ज़िंदगी में सबसे अच्छे पाले में से एक होगा। चैप्टर नंबर 1। क्या आपको पता है आपके पास असल में कितना समय है? कितना समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको पता भी नहीं है? जोश में आकर बहुत कुछ सोच लेते हो मगर कुछ नहीं कर पाते हो। कभी आलस कारण बन जाता है, कभी डर, कभी बहुत सोचते रह जाते हो, कभी टालने की आदत, या फिर मैं कहाँ से सही तरीके से शुरुआत करूँगा। इसे मैं करूँगा तो परफेक्ट ही करूँगा, और वो परफेक्ट कभी आता ही नहीं और टालता जाता है। कभी भी ये इशू होता है कि 365 दिन में पूरी एनर्जी नहीं रहती, और सबसे बड़ा कारण है हमने कभी 365 दिन में जितने घंटे होते हैं उसमें एक भी घंटे का हिसाब नहीं लगाया। चलो आज आपकी बॉडी और माइंड को एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए साथ में ये भी कैलकुलेट करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको हर साल कितने घंटे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या आपको पता है आपके पास एक्चुअल में कितना समय है? नहीं पता तो आप पूछिए अपने आप से सवाल। जब आप अपने आप से ये सवाल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम यू हैव। एक महीने में 720 घंटे होते हैं। अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं तो 8 गुने 30 यानी कि 240 घंटे सोते हैं। अब आपके पास बचे 480 घंटे। 480 घंटे में 240 घंटे माइनस कर दे, और अगर एक सप्ताह में 40 घंटे, एक सप्ताह में 40 घंटे काम करते हो तो 40 गुने 4 यानी कि 160 घंटे महीने के काम करते हो, और जो एक दिन के 5 से 6 घंटे होते हैं। नींद और काम के बाद आपके पास बचते हैं 320 घंटे। एक दिन के 2 घंटे खाना पीना नहाना ये सब मिला लो तो महीने के होते हैं 30 गुने 2 60 घंटे। अब आपके पास 260 घंटे बचते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि महीने के ये जो 260 घंटे बच रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? गोल सेट करोगे लेकिन साल के एंड तक वो पूरा हो नहीं पाएगा। 2017, 2018, 2019 और अब मैं 2020 में लिख रहा हूँ, तो अभी भी
आधा बीत गया है, 2021 भी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस बार भी आप अपने गोल सेट करोगे, कुछ आदतें छोड़ोगे, कुछ आदतें सीखोगे, कुछ कमाने की खुशी, कुछ कामयाबी की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साल के स्टार्ट होने के बाद जनवरी भी निकल जाता है और सोचते हो कि कोई बात नहीं, अभी तो 11 महीने, एक ही महीने निकला है, मेरे पास तो 11 महीने हैं। ऐसे करते हुए फरवरी भी निकल जाता है। फिर खुद को मोटिवेट करते हो कि मेरे पास अभी 10 महीने हैं, और ऐसे करते हुए साल कब एंड हो जाता है पता ही नहीं चलता। कोई ड्रीम है तो केवल सोचा हुआ, कोई आइडिया है तो केवल सोचा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूँ, शुरू के स्टेप क्या ले। और ऐसा करते हुए साल के मई जून मंथ तक पहुँच जाते हो और आधा साल चला जाता है। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है और खुद से कहते हो, ओ यार, अभी तो 2019 से स्टार्ट हुआ था, आधा साल खत्म हो गया। फिर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हो, जीतते हो, जितने हो सकते हैं उतने एक्शन लेने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, पर इतने धीरे रिजल्ट मिलने के उस डीमोटिवेशन होकर आगे कुछ करना ही नहीं चाहते हो। यह हर साल की कहानी है। वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा 260 और यू हैव इन ए मंथ। एक मंथ में आपको 260 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये आप कहाँ लगाते हैं, यही आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाएंगे। तो जो कैलकुलेशन की, उससे पता चला कि 260 घंटे एक महीने के निकालते हैं, जिसमें से आप और कुछ नहीं करते, और अब उस बात पर करते हैं। अगर आप इस 260 घंटों में केवल ऑडियो बुक सुने तो आप एक महीने में 45 ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर ये एवरेज लेकर चलो कि आपको एक ऑडियो बुक सुनने में 6 घंटे लगेंगे, और ये केवल एक महीने ही है। बात करता हूँ साल का, होगा 260 गुने 12 यानी कि 3120 घंटे। आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए 3120 घंटे मिले हैं, जिन घंटों में बहुत कम लोग कॉन्शियस है, बहुत कम लोगों को हिसाब है कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है। 3120 घंटे ऑडियो बुक सुने तो 520 ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर ये 6 घंटे में एक ऑडियो बुक सुनो। अब ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, लेकिन ऑब्वियसली केवल ऑडियो बुक से ही लाइफ चेंज नहीं होती। एक्शन भी लेने होते हैं, रीडिंग भी करेंगे, क्लास भी लेंगे, किसी चीज़ की मोबाइल से कोई दूसरी चीज़ भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे, किसी सोशल साइट पर पैसे कमाने के तरीके भी ट्राई करते रहेंगे, बहुत से टाइम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ बुक। मैं बुक का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारे लोग जो कि इतने सक्सेसफुल बनने के बाद भी बुक पढ़ते हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट बुक को देते हैं। इस पृथ्वी पर 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको देखकर आप बुक पढ़ने के लिए या बुक सुनने के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हो। J.K. रॉलिंग बिलियनियर बने हैं बुक लिखकर, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। बिलियनियर बन जाना यानी उस पर्सन के पास 7,000 करोड़ रुपए हैं। जेफ बेजोस ने बुक बेचकर ही अमेज़न की शुरुआत की थी, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, जो आज भी अमेज़न पर बुक का बहुत बड़ा मार्केट है। अमेज़न ने कैंडली स्टार्ट कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन ई बुक होती है। ऑडिबल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें ऑडियो बुक होती है। काइंडली डिवाइस बना दिया है, जो टैबलेट होती है, जिसमें बुक्स पढ़ सकते हो, और गुड रीड भी खरीद सकते हो, जिसमें बुक के रिव्यू होते हैं।
फिर आते हैं वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आते हैं। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े दानी कहे जाते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े शेयर मार्केट के जादूगर। वॉरेन बफेट अपने बिलियनियर बनने का राज फाइनेंशियल बुक रीड करना बताते हैं। बुक रीडिंग एक मैजिक है। आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जिसका सॉल्यूशन बुक में ना हो। दुनिया में ना जाने कितने सारे लोगों ने बुक लिखते आ रहे हैं, सालों पुरानों से लेकर अब तक की हर तरह की बुक, और हर तरह के ऑथर ने अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ सॉल्यूशन दिए हैं। यह किसी मैजिक से कम नहीं है कि आपको वो चीज़ें पहले ही पता चल रही है आपके साथ में क्या हो सकता है। अगर आप यह एक्शन ले रहे हो तो क्योंकि वो चीज़ किसी और ने कर दी, वो आपको बता रहा है। और हमें खुद गलतियां करने के बजाय दूसरों की गलतियों से इसीलिए सीखना है क्योंकि हमें लाइफ का बहुत टाइम सेव करना है। इंसान की उम्र ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, हमारे पास बहुत कम वक्त है। सक्सेस होने के लिए, सपने को पूरे करने के लिए जिस तरह से आज अनहेल्दी फूड की वजह से और सोशल मीडिया ने हेल्थ की 12 बजा रखी है, हमें ज़रूरत है एक एंगल से खुद को सेफ रखना। डोंट वरी, अभी तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं जो केवल आपकी लाइफ नहीं बदलेगी बल्कि आपको देखकर लोगों का परसेप्शन भी बदलेगा। तो ये था टालने का कीड़ा बुक का चैप्टर 1। और आप और सुनना चाहते हैं इस बुक का चैप्टर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वैसे मैं और भी चैप्टर बनाने वाला हूँ। इस बुक्स में केवल 10 चैप्टर है और 10 के 10 मैं एक दिन 2 दिन कर करके अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।